एनडी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। सरकार की खरीद नीति के खिलाफ नाराज आढ़तियों ने कल करनाल में बुलाई प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक। आढ़ती बनाएंगे आगामी रणनीति। प्रदेश की अनाज मंडियों में अभी गेहूं की फसल पूरी तरह से पहुंचनी शुरू भी नहीं हुई कि सरकार द्वारा जारी की गई खरीद पॉलिसी का आढ़तियों ने विरोध शुरू कर दिया है, जिसको लेकर सोमवार को करनाल में हरियाणा अनाज मंडी एसोसिएशन ने अपने पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाई है, जिसमें खरीद को लेकर जारी की गई पॉलिसी बारे आढ़ती आपस में चर्चा कर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। रादौर में आज इस बारे जानकारी देते हुए एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष शिव कुमार सुंधाला ने बताया कि प्रदेश सरकार नित नए प्रयोग कर आढ़तियों व किसानों को परेशान कर रही है और मुख्यमंत्री ने हरियाणा को प्रयोगशाला बनाकर रख दिया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जारी पॉलिसी में जे फार्म में किसानों से मजदूरी को कैश लेने बारे कहा गया, जो कि पूरी तरह से आढ़ती और किसान के रिश्ते को कमजोर करने की सरकार की कवायद है। इसी को लेकर कल करनाल में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार बैठक कर बातचीत से कोई हल निकालती है तो ठीक है, नहीं तो आढ़ती हड़ताल के अलावा पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन करने पर भी मजबूर हो सकते हैं, जिसकी जिम्मेदार सरकार की होगी। और एग्जीक्यूटिव बॉडी के जितने मेंबर हैं सबकी एक मीटिंग बुलाई गई है। सरकार ने जो नई खरीद नीति का जो खुलासा किया है कि बताया है भी हम इस प्रकार गेहूं की खरीद ऐसे करेंगे इस सीजन में, तो उसके मद्देनज़र तो हम अपने आढ़ती भाई सारे मिलकर चर्चा करेंगे क्या हम इस नीति के अनुसार काम कर पाएंगे या ना कर पाएंगे। लेकिन हमारा यह प्रयास रहेगा भाई हमने किसान भाई के हित को भी देखना है और सरकार की गाइडलाइन का भी पालन करना है। अगर सरकार कोई जोर जबरदस्ती से हमारे ऊपर थोपेगी तो उसका तो हम विरोध करेंगे, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि किसान को उसके उत्पादन का पूरा मूल्य मिले, उसका हक पूरा उसको मिलना चाहिए। लेकिन जैसे इन्होंने इस बार जे फार्म की जो मजदूरी है उसको कहा कि किसान से आपने कैश लेनी है, तो मैं इस जो ये तरीका बनाया मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ऐसा करना किसान के साथ एक क्रूर मजाक है और आढ़ती और किसान के रिश्ते को कमज़ोर करने के कवायद है। दूसरा, इन्होंने कहा कि इस बार किसान की सारी पेमेंट किसान के खाते में जाएगी अनाज की सीधी, तो उससे जो किसान सीधी लेना चाहे हमें कोई इतराज नहीं उस चीज़ का, वो उसका हक है। अगर कोई किसान हमारे माध्यम से लेना चाहे तो वो ले सकता है। ये हमारी नीतियाँ निर्धारित की गई थी आपस में बैठकर। दिसंबर के अंदर जो हमारी 16 को मीटिंग हुई थी 2020 में, उसमें भी यही बात तय हुई थी। जो हमारे पीके दास जी उस टाइम एशियस फूड थे, और उसके बाद फिर हमारी 24 फरवरी को भी एक मीटिंग हुई थी। जो हमारे इस टाइम एशियस हैं अनुराग रस्तोगी जी, उन्होंने भी इसी बात पर सहमति जताई थी कि किसान की मर्जी है वो चाहे आढ़ती के माध्यम से ले ले और चाहे वो सीधी डायरेक्ट पेमेंट ले ले, और हमने इस बात पर सहमति जता दी थी किसान की इच्छा है। हम किसी के अधिकार में दखलंदाजी नहीं करते, लेकिन सरकार नित नए प्रयोग कर रही है। हरियाणा को तो इन्होंने प्रयोगशाला बना के रख दिया। अगर कोई सिस्टम इतना अच्छा सरकार के पास है तो उसे यूपी में लागू कर ले, बिहार में लागू कर ले, तेलंगाना में लागू कर ले, मध्य प्रदेश में कर ले, गुजरात में कर ले। वहाँ के किसानों की स्थिति कितनी दयनीय है। आज 4-5 स्टेटों का अनाज जो है वो हरियाणा के अंदर बिकने के लिए आता है। अगर यहाँ के सिस्टम इतना अच्छा तभी तो आता है। उसके लिए मेरे आढ़ती भाइयों ने एक सिस्टम को डेवलप किया, और उसके बाद फिर हमारी कुछ बातें रह जाती हैं। और अन्य जैसे पिछली बार जो धान की खरीद की गई उसमें 830 किसानों का बकाया जो सीधी डायरेक्ट जिन्होंने पेमेंट मांगी थी वो आज भी सरकार के पास बकाया है। और जो हमारी आढ़तियों की पेमेंट है वो भी अभी तक करोड़ों रुपया अभी भी बकाया है। मेरी गुमथला अनाज मंडी के एक आढ़ती की 34.5 लाख रुपए भी बकाया है, और 6.5 लाख रुपए करीब मेरी रादौर मंडी की एक आढ़ती की बकाया है। तो सरकार ने पिछला बकाया भी चुकता नहीं किया, और 19 जो रबी का सीजन था उसका भी ब्याज बकाया है, और उसके बाद जो पिछले साल 20 में रबी की खरीद की तो उसका भी ब्याज बकाया है सरकार के पास, वो भी अभी तक नहीं दिया। और हमारे 2020 का जो खरीफ का सीजन गया उसमें 1 रुपये 88 पैसे के हिसाब से हमारी जो कमीशन में से काट लिया गया लोडिंग का, वो हमारा हेडफंड ने अभी तक पैसा नहीं दिया पूरे जिले का। कहीं एक आध मंडी में कहीं दिया है। तो जब सरकार के पास इतना बकाया और हम अधिकारियों को बार बार अवगत करा रहे हैं कि आप हमारा पिछला बकाया जो उसको चुकता कर दीजिए, खरीद करने के लिए तभी आते हैं ना, पहले पिछला अपना चुकता कर दे। और इसी प्रकार जो है ना नए नए प्रयोग कर रहे हैं। हम इनके जो व्यवहार से बहुत दुखी हैं, इस बारे में बड़ी चिंता है। आढ़तियों के अंदर एक ऊहापोह की स्थिति है।
तो आड़ती बहुत ही इस चीज़ से घबराया हुआ है भाई इस प्रकार की नीतियों से हमें काम करना बड़ा मुश्किल होगा। तो उसके बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। अगर सरकार कोई बैठ के बढ़िया सोल्यूशन करती है, आपसी तालमेल बनाकर, हमने मुख्यमंत्री से कई बार टाइम मांगा लेकिन उन्होंने मिलने की इच्छा जाहिर नहीं की। अगर सरकार अपना अड़ियल रवैया अपनाएगी तो आड़ती भी किसी हद तक जा सकता है। ये मत सोचे कि हड़ताल ही करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, जो नहीं होगा वो भी होगा। अगर सरकार बातचीत नहीं करेगी, अगर सरकार बातचीत से कोई हल निकालती है किसान के हित में भी और सरकार की पॉलिसी भी ठीक रहे तो ठीक होगा, वो बेहतर होगा सबके लिए। धन्यवाद। जुड़े रहे ND न्यूज़ इंडिया के लिए रादौर से लाजपत राय की रिपोर्ट। धन्यवाद।